पीरटांड में पुल निर्माण में गड़बड़ी पर भड़के ग्रामीण, ठेकेदार को 2 घंटे तक बैठाए रखा। पीरटांड, गिरिडीह। पीरटांड प्रखंड में सरकारी विकास कार्यों में अनियमितता कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब जागरूक ग्रामीण इस मनमानी का पुरजोर विरोध करने लगे हैं। इसी क्रम में बुधवार को बिरगड्डी गांव में पुल निर्माण में गड़बड़ी को लेकर ग्रामीणों ने एक ठेकेदार को 2 घंटे तक बैठाए रखा। 4 महीने पहले बड़की टांडद और बिरगड्डी के बीच नदी पर विशेष प्रमंडल द्वारा करीब 2 करोड़ की लागत से पुल निर्माण कार्य शुरू हुआ था, लेकिन शुरुआत से ही इसमें अनियमितताएं सामने आने लगीं। पहले भी 2 बार ग्रामीणों ने विरोध किया, पर हर बार सिर्फ आश्वासन मिला। सुधार की बजाय निर्माण कार्य में और लापरवाही बरती गई, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश बढ़ता गया। मंगलवार को गांव के दर्जनों लोग एकत्रित हुए और जब तक काम में सुधार नहीं होगा, तब तक निर्माण कार्य रोकने का फैसला लिया। इसके बाद बुधवार को जब ठेकेदार गणपत राय पुल निर्माण स्थल पर पहुंचे, तो ग्रामीणों ने उन्हें घेर लिया और सवालों की झड़ी लगा दी। करीब 2 घंटे तक ग्रामीण उनसे जवाब मांगते रहे। स्थिति को बिगड़ते देख किसी ने हरलाडीह ओपी को सूचना दी। इसके बाद एएसआई सिमोन केरकेट्टा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। हालात ऐसे थे कि पुलिस को भी यह मानना पड़ा कि पुल का काम बेहद घटिया हो रहा है। बुनियाद में सरिया बाहर दिख रही थी, गिट्टी खुली हुई थी और सरिया की मोटाई भी मानकों से कम थी। ग्रामीणों की मांग थी कि ठेकेदार खुद स्वीकार करे कि काम में गड़बड़ी हुई है और सुधार का ठोस आश्वासन दे। अंततः एएसआई केरकेट्टा की मध्यस्थता के बाद ठेकेदार गणपत राय ने स्वीकार किया कि लापरवाही हुई है और गलत काम को तोड़कर दोबारा सही तरीके से किया जाएगा। इसके बाद ग्रामीण शांत हुए। ग्रामीणों ने पुल निर्माण की निगरानी के लिए प्रदीप महतो को जिम्मेदारी सौंपी, ताकि भविष्य में कोई अनियमितता न हो। विरोध प्रदर्शन में गांव की महिलाएं भी बढ़ चढ़कर शामिल थीं, जिन्होंने आरोप लगाया कि कुछ स्थानीय लोग भी इस लापरवाही में मिले हुए हैं। घटना की सूचना मिलते ही झामुमो नेता राजू ठाकुर और अशोक हेम्ब्रम भी मौके पर पहुंचे। ठेकेदार गणपत राय ने सफाई देते हुए कहा कि मुंशी की लापरवाही के कारण यह स्थिति बनी, लेकिन अब से निर्माण कार्य में सुधार किया जाएगा। मुझे किसी ने बंधक नहीं बनाया था। सहायक अभियंता प्रमोद कुमार ने कहा कि उन्हें इस मामले की जानकारी नहीं है और वे साइट पर जाकर निरीक्षण के बाद ही कोई बयान देंगे। घटनास्थल पर प्रदीप कुमार महतो, लगन राम महतो, फूलचंद मरांडी, नकुल महतो, संतोष कुमार महतो, धनेश्वरी देवी, मुकेश राय, सीताराम हांसदा, डालचंद राय, त्रिवेणी महतो और योगेश हांसदा सहित कई ग्रामीण मौजूद थे। पीरटांड के ग्रामीणों ने यह साबित कर दिया कि अब वे सरकारी कार्यों में धांधली बर्दाश्त नहीं करेंगे। पुल निर्माण में सुधार का आश्वासन मिलने के बाद ही ग्रामीण शांत हुए, लेकिन अब निगरानी का भी इंतजाम कर दिया गया है। यह घटना प्रशासन के लिए एक चेतावनी है कि विकास कार्यों में लापरवाही अब आसान नहीं होगी। पीरटांड प्रखंड के मधुबन में बुधवार को प्रखंड मुखिया संघ की एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता पीरटांड मुखिया संघ के अध्यक्ष अनूप मिश्रा ने की, जबकि संचाल कुम्हर लालो मुखिया अनिता बर्णवाल ने किया। बैठक के दौरान विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई, जिसके बाद पूर्व में किए गए बैठक की समीक्षा की गई। साथ ही प्रखंड में हो रहे व्याप्त भ्रष्टाचार पर भी बात की गई। बैठक में सर्वसम्मति से निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किए गए, जो निम्न है। ए, विगत वर्ष का टीएडीए एवं वार्ड सदस्यों का प्रोत्साहन राशि का विलंब का कारण बताया जाए। प्रखंड में व्यापक रूप से हो रहे भ्रष्टाचार को समाप्त किया जाए। शिक्षा एवं जन वितरण प्रणाली की समीक्षा हर महीने अनिवार्य रूप से की जाए। आवास योजना में पारदर्शिता लाने के लिए जियो टैग और भुगतान से संबंधित जानकारी मुखिया को दी जाए। राजस्व कर्मचारियों की नियमित उपस्थिति प्रत्येक सप्ताह पंचायत भवन में अनिवार्य रूप से बैठें। प्रमाण पत्र पंचायत स्तर से निर्गत हों, जैसे मनरेगा, 15वीं वित्त योजना, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र पंचायत के वीएलआई द्वारा पंचायत स्तर से ही जारी किए जाएं, ताकि ग्रामीणों को ब्लॉक कार्यालय के चक्कर न लगाने पड़ें।
इस दौरान बात बताया गया कि बैठक में लिए गए निर्णय को प्रशासन 1 सप्ताह के भीतर पूरा करे, नहीं तो मुखिया संघ धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होगा। बैठक में उपरोक्त के अलावे मुखिया कविता देवी, सोमी देवी, शशिबाला देवी, चांदमुनी देवी, सोमरा हेम्ब्रम, रामसागर किस्कू, मुखिया प्रतिनिधि निर्मल तुरी, सुभाष बर्णवाल, संजय मरांडी सहित अन्य पंचायत प्रतिनिधि उपस्थित रहे। गिरिडीह, बालाजी डिटेक्टिव फोर्स प्राइवेट लिमिटेड एवं शिवा प्रोटेक्शन कंपनी के द्वारा काफी समय से स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों का लगातार शोषण किया जा रहा है, जिसे देखते हुए झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के केंद्रीय सचिव नागेंद्र चंद्रवंशी ने 24 मार्च को मोर्चा खोलते हुए चरणबद्ध आंदोलन की शुरुआत की। इसी क्रम में बुधवार को झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के बैनर तले आउटसोर्सिंग कर्मियों ने बालाजी डिटेक्टिव फोर्स प्राइवेट लिमिटेड एवं शिवा प्रोटेक्शन कंपनी के खिलाफ जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया और शहर के टॉवर चौक पर कंपनी का पुतला दहन किया। इस दौरान आउटसोर्सिंग कर्मी झंडा मैदान से रैली निकालकर शहर के विभिन्न मार्गों का भ्रमण करते हुए टॉवर चौक पहुंचे थे। इस दौरान आउटसोर्सिंग कर्मी व जेल केम के कार्यकर्ताओं बालाजी व शिवा कंपनी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मौके पर जेल केम के नेता नागेंद्र चंद्रवंशी सहित अन्य लोगों ने कहा कि आउटसोर्सिंग कर्मियों के साथ हो रहे भेदभाव को पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। कहा कि आउटसोर्सिंग कर्मी अपने मासिक मानदेय, ईपीएफ में गड़बड़ी समेत अपने 7 सूत्री मांगों के समर्थन में जेल केएम की अगुवाई 18 और 22 जनवरी को उपायुक्त, सिविल सर्जन, सदर एसडीएम को आवेदन देकर मामले से अवगत कराते हुए कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी। लेकिन प्रशासनिक स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण आउटसोर्सिंग कर्मियों के द्वारा 24 मार्च से लगातार कार्य अवधि के दौरान काला बिल्ला लगाकर शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। कहा कि अगर कंपनी के खिलाफ प्रशासन सख्त कदम नहीं उठाती है तो रामनवमी के बाद आगामी 7 अप्रैल से तमाम आउटसोर्सिंग कर्मी सदर अस्पताल अनिश्चितकालीन धरना पर बैठने को बाध्य होंगे। प्रदर्शन के दौरान जेल केएम के अजय दास, अर्जुन पंडित, सुभाष चौधरी, ताज अंसारी, रंजन कुमार, विकास झारखंडी, असलम अंसारी, नीतीश राय, मिहिर चंद्रवंशी के अलावे आफताब आलम, नवीन कुमार, नागेंद्र मिश्रा, रश्भ कुमार, चंदन वर्मा, सुनील यादव, सिकंदर अंसारी सहित काफी संख्या में आउटसोर्सिंग कर्मी शामिल थे। बिजली विभाग की लापरवाही से युवक की मौत, मुआवजे की मांग पर सड़क जाम। लातेहार जिले के महुआ डांड थाना क्षेत्र अंतर्गत हामी गांव में सोमवार रात एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें दुर्गेश महतो 15 वर्ष, पिता नवलसाय महतो की बिजली के झूलते 11,000 वॉट के तार के संपर्क में आने से मौत हो गई। खेत में पड़ा मिला युवक का शव घटना रात 9 बजे की बताई जा रही है। मृतक युवक सोमवार शाम से घर से लापता था। मंगलवार सुबह महुआ चुनने जा रहे ग्रामीणों ने खेत में शव देखा और इसकी सूचना परिजनों को दी। परिजनों ने बताया कि सोमवार शाम को दुर्गेश घर से बाहर घूमने की बात कहकर निकला था, लेकिन सुबह उसकी मौत की खबर आई। जर्जर तार बने हादसे की वजह पूर्व प्रमुख वॉल्टर कुजूर और मुखिया प्रदीप बड़ाइक सहित अन्य ग्रामीणों ने बताया कि गांव में लगे 11,000 वॉट के बिजली तार जर्जर हालत में हैं। करीब 10 वर्ष पहले लगाए गए इन तारों की कभी मरम्मत नहीं की गई, जिसके कारण यह हादसा हुआ। बिजली विभाग की लापरवाही से जगह जगह तार झूल रहे हैं, जिससे आए दिन हादसे की आशंका बनी रहती है। मुआवजे की मांग को लेकर सड़क जाम घटना के विरोध में ग्रामीणों ने बिजली विभाग के खिलाफ कार्रवाई और मुआवजे की मांग को लेकर लोदफॉल मुख्य सड़क को 5 घंटे तक जाम कर दिया। इस दौरान पर्यटकों सहित अन्य राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। प्रशासन की पहल पर सड़क जाम हटा। घटना की सूचना मिलते ही बीडीओ संतोष बैठा, डीएसपी शिवपूजन बहेलिया और थाना प्रभारी इंद्रदेव रजवार मौके पर पहुंचे। प्रशासन द्वारा समझाइश और तत्काल 20,000 रुपये नकद सहायता के साथ साथ बिजली विभाग द्वारा 5 लाख रुपये मुआवजा देने के आश्वासन पर ग्रामीणों ने जाम हटाया।
इसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए लातेहार भेज दिया। बुधवार को नवडीहा ओपी क्षेत्र के चोरगत्ता उत्क्रमित मध्य विद्यालय के सामने से गुजर रहे बालू लदे 2 ट्रैक्टर को ट्रॉली सहित जमुआ सीओ संजय पांडेय ने जब्त किया है। ट्रैक्टर में उसरी नदी का बालू लॉट था। तेज धूप में सीओ के इस कार्रवाई से बालू माफियाओं में हड़कंप देखा जा रहा है। जब्त ट्रैक्टरों को नवडीहा ओपी में पुलिस अभिरक्षा में रखते हुए अग्रतर कार्रवाई के लिए संबंधित विभाग को लिखित सूचना दे दी गई है।